Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video why open book test are important for student। बहुत ही बज़वर्ड है ओपन बुक टेस्ट से क्या होगा, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कैसे टीचर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एनर्जी आज थोड़ी सी ज़्यादा है तो थोड़ा आज मैं लाउड हो सकता हूँ, तो दिल पे मत लेना, राइट। लाइफ सेवर इन पेंडेमिक के टाइम पर क्या हुआ, कोरोना सिचुएशन में हर कोई घर से पढ़ रहा है, हर कोई घर से पढ़ा रहा है, राइट। बच्चे जितने भी टेस्ट और असेसमेंट्स हैं उनको भी ऑनलाइन दे रहे हैं। तो कैसे भी स्टूडेंट्स ने फिगर आउट कर लिया क्या कि ऑनलाइन चीटिंग कैसे होती है, ऑनलाइन चीटिंग किस फॉर्मेट में होती है, क्या क्या टूल्स हैं। खास करके जो एफ्लुएंट स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पेड टूल्स परचेज कर लिए हैं कि भाई मुझे चीटिंग करनी कैसे है, ठीक है। किसी भी स्कूल का मैक्सिमम लेवल क्या है सिक्योरिटी का, प्रॉक्टर्ड एग्जाम फॉर्मेट 1:1 का रेशियो, मतलब एक स्टूडेंट उसके कैमरे का एक्सेस एक पर्टिकुलर टीचर के पास है और एक ही टीचर एक स्टूडेंट को चेक कर रहा है एग्जाम देते टाइम, राइट। तो 1:1 का फॉर्मेट, 1 स्टूडेंट 1 टीचर, ये फॉर्मेट हर स्कूल नहीं अपना सकता, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव, इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, इसमें थोड़े से रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। तो हमें कोई एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए था जो इक्विटेबल हो, वेलकम्ड हो और लो टेक हो। जितना हाई टेक होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिडिल लेवल स्कूल्स को या फिर लो लेवल स्कूल्स को आएंगी, ऑलराइट। उसका सॉल्यूशन है ओपन बुक एग्जाम। बच्चे जिस बुक को रटते हैं वो बुक बच्चों को दे दो कि लो भाई ये बुक पकड़ के एग्जाम की तैयारी करो, और ये बुक आपके साथ एग्जाम में भी रहेगी, अच्छे से पेपर सॉल्व करना, ठीक है ठीक है। तो ये पेंडेमिक में लाइफ सेवर है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूटिलाइजेशन होगा, और जितने भी असेसमेंट्स टेस्ट के लिए बच्चे डिफरेंट ट्रिक्स लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, ये कंटेंट यहाँ से उठा लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, आपने वो कंटेंट उनको ऐसे करके हाथ में दे दिया कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेस एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स। कंटेंट ना डिफिकल्ट है रिकॉल करना। अगर हम रोट लर्निंग फॉर्मेट पे जाते हैं तो पूरी की पूरी बुक हमें 500 पेजेस की याद करनी है, लेकिन जब ओपन बुक एग्जाम है तो फिर तो कुछ याद ही नहीं करना है। तो वो जो टेंशन होती है ना, कुछ याद नहीं आ रहा, अरे मम्मी के पास जाते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, मम्मी कुछ याद ही नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा कुछ ऐसा मैंने पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में सब याद भी आ जाता है। वो जो एंग्जाइटी प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, राइट। प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड ओपन बुक टेस्ट क्या करेंगे, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, ना कि रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। कोर्स का मटेरियल जो है, जो भी हमारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका एक्सेस अगर स्टूडेंट के पास है तो उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाएगी। कैसे, उनको पता है भाई यही बुक जो है मुझे एग्जाम में मिलेगी और मुझे इसका ऐसे ऐसे यूज़ करना है। तो वो जो माइंड में टेंशन है ना वो खत्म हो गई। उनको मेमोरी में बार बार बहुत कुछ सेव नहीं करना है, उससे बहुत बड़ी टेंशन खत्म हो गई। उनको पता है हमारे पास एक रिसोर्स है, हमारे पास एक बुक है। जैसे कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे टीचर को फ़ोन करते हैं, फ्रेंड को फ़ोन करते हैं। ऐसी एग्जाम में प्रॉब्लम हुई तो वो चीटिंग की जगह रिसोर्स पे जाएंगे कि भाई इस रिसोर्स में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा। उनके पास एक रिसोर्स हो जाएगा अपने फॉर्मेट को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी लर्निंग को चेक करने के लिए। एंड पॉइंट नंबर 4, स्टूडेंट्स गेट अ सेकंड चांस टू ऑब्टेन नॉलेज, ऑल्सो दे कैन गैदर सूटेबल लर्निंग मटेरियल। अब ऐसा हो गया बच्चे मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि भाई एक ऐसा अच्छा कैटर्ड मुझे मटेरियल चाहिए जो मैं एग्जाम में अच्छे से रेफर कर सकूँगा। और कन्फ्यूज्ड वहाँ पर कंटेंट मुझे मिला तो मैं भी एग्जाम में ऑटोमेटिकली कन्फ्यूज्ड हो जाऊँगा। सो पॉइंट नंबर 2, लेस एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट्स। एंड पॉइंट नंबर 3, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। अब प्लीज़ ये बात मेरी ध्यान से सुनना, हम जब स्कूल से बाहर जाते हैं ना तो बहुत ही कम केस में ऐसा होता है कि हमें रोट लर्निंग को यूज़ करना है, हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है मार्केट में, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, हमें सर्च करना होता है पहले कि भाई ये रेलिवेंट डाटा है प्रॉब्लम से रिलेटेड, फिर उसके क्रेडिबिलिटी को चेक करना है, उसके सारे कंटेंट को कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करके बोल देना है। अब अगर मैं आपको एक वीडियो क्रिएशन का प्रोसेस बताऊं, हमारी वीडियो बनती कैसे है, पहले हम टॉपिक डिसाइड करते हैं, फिर एक्सपर्ट से बात करते हैं, फिर उससे रिलेटेड इनसाइट्स लेके आते हैं। अगर उस टॉपिक पर बुक्स या कुछ अदर रिसोर्सेज हैं उनको चेकआउट करते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल सोचते हैं, फिर उनकी इमेजेस फाइनल होती हैं वीडियोस की, जैसे ये टाइप की सारी इमेजेस है ना, ये सब फाइनल होती हैं। प्रेजेंटेशन डिफाइन होता है, फिर इसको कहते हैं पीपीटी, फिर रिकॉर्ड होती है, एडिट होती है और अपलोड होती है। ध्यान से देखो, यही तो प्रोसेस है। मैंने पहले क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, मैंने उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक किया, फिर मैंने कंटेंट को कलेक्ट किया, फिर मैंने उसको प्रेजेंट कर दिया। ये जो प्रोसेस है, अगर मुझे ये प्रोसेस फर्स्ट क्लास में सिखा दिया होता तो आज मुझे वीडियो बनाने में 5 आवर्स लगते हैं, हो सकता है 4 आवर लगते हैं।
कुछ तो टाइम रिड्यूस होता। तो यही वर्क है जो लोग बाहर कर रहे हैं। मैंने आपको लाइव एग्जांपल अपना दिया है। तो ये पर्टिकुलरली अगर हमने स्टूडेंट्स को सिखा दिया, उनको बता दिया भाई कंटेंट है, इंटरव्यू भी आजकल ऐसे होता है, डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, जो लेटेस्ट स्किल्स हैं, डेटा एनालिटिक्स है, इन सब के जितने भी इंटरव्यू हैं सिर्फ लैपटॉप दे दिया जाता है और प्रॉब्लम बता दी जाती है कि भाई गूगल, यूट्यूब जो यूज करना है करो, वो तो आपको वैसे भी मिलेगा, यूज करके हमें बेस्ट सॉल्यूशन दो। राइट। पॉइंट नंबर 3, प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट सो मोनोटोनस जॉब फॉर द टीचर्स। और टीचर्स के लिए तो बहुत कुछ नया आ जाएगा, उन्हें डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह भी फ्रेम करने पड़ेंगे। और सबसे पहला पॉइंट आता है स्टडी मटेरियल नीड टू बी अलाइन। ऐसा नहीं कि आपने नॉर्मल कंटेंट उनको रेफर करके दे दिया, नहीं, उनको आपको थीम्स बनानी पड़ेगी, कंटेंट को समराइज करना पड़ेगा, नोट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, टॉपिक्स को कनेक्ट कैसे करना है जिससे बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपको इस टाइप से सारे के सारे नोट्स बनाकर देने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन पेपर्स भी आपको डिफरेंट फॉर्मेट में बनाना है। कैसे? असेस द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इस टाइप के क्वेश्चंस डिफाइन करने हैं कि वो भैया इंटरप्रेट करें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। खाली एक मैंने अभी ना लर्निंग नीड्स वाली वीडियो में बात की थी, एक तो है किनेस्थेटिक लर्निंग, एक है हमारी ऑडिटरी लर्निंग और एक है हमारी विजुअल लर्निंग। तो जो किनेस्थेटिक है, प्रैक्टिकल नॉलेज वाला फॉर्मेट, वो यहाँ पर आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, इस पर फोकस करें। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ याद करा दिया, क्वेश्चंस ऐसे कि अच्छा ठीक है हमने ये पढ़ा समझा, अब इसका फैक्ट देख लेते हैं कि भाई 32 पेज पे हमें इसका बुक का फैक्ट मिल गया, अब इसको हम एनालाइज करके आंसर को लिखते हैं। ठीक है जी। टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इस टाइप से आपको क्वेश्चन ड्रॉ करने पड़ेंगे और केस बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस भी आपको बनाने सीखने पड़ेंगे। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये बनते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही कम लेवल पर क्लास 12 में बनते हैं। राइट। नंबर 3, फॉर्मेट ऑफ एग्जाम एंड टीचिंग विल चेंज। आपको बिगर एग्जाम वेन्यू चाहिए क्योंकि भाई टेबल अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पर बुक्स रखी होंगी बच्चे की, पहले से सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर होता था। ठीक है, ड्यूरेशन एग्जाम का इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले बच्चा रोट लर्निंग पे था, क्वेश्चन पढ़ा लिखा, क्वेश्चन पढ़ा लिखा, अब तो उसको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर बुक को रेफर करना है, फिर आंसर सोचना है, तब लिखना है। तो एग्जाम का ड्यूरेशन भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, प्लस मार्किंग क्राइटेरिया भी आपको सोचना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग जो होती है ना, वो यहाँ पर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। कहाँ गया, क्या था, ओपन बुक एग्जाम में, सॉरी, मोनोटोनस जॉब फॉर टीचर्स नहीं रहेगी। स्टडी मटेरियल डिफाइन करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेपर डिफाइन करना पड़ेगा, प्लस फॉर्मेट ऑफ एग्जाम भी उनको डिफाइन करना पड़ेगा। ये है सबसे बड़ी क्वालिटीज। अगर आप एज अ टीचर अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो प्लीज ओपन बुक एग्जाम को प्रमोट कीजिए। स्टूडेंट्स को फ्यूचर के लिए तैयार करना है इंटेंशनली, तो आप प्लीज उनको ओपन बुक एग्जाम रिकमेंड कीजिए। और अगर आपको एंग्जाइटी लेवल स्टूडेंट्स के अंदर कम करना है और पेंडेमिक में अपने आप को ग्रो करना है, तब भी आप ओपन बुक एग्जाम को रेफर कर सकते हो डिफरेंट स्टूडेंट्स को। राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। स्टूडियो टूर तो आ गया, बच्चे कैसे लेके आए कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उससे रिलेटेड भी 1 घंटे की वीडियोस आ गई और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आ रही है। तो कुछ नए टॉपिक्स आप रिकमेंड करना चाहते हो वो भी हमें कमेंट में बताओ और हम मिलेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।